जब पूरा देश सेना के साथ खड़ा था, भाजपा नेता ट्विटर पर यूपीए एनडीए की तुलना करके मुद्दे को राजनीतिक रंग देने में लगे थे। दूसरी तरफ भाजपा एक राष्ट्र संकट वाली स्थिति में भी राजनीति करती रही। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी रही, क्योंकि हम देश के हित की बात करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा की। क्या भारत सरकार की कूटनीतिक नाकामी नहीं है? जनता जानने के हकदार है। क्या हमने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया? पाकिस्तान से वादे क्या लिए, ये भी हमें जानने का हक है। जनता जानना चाहती है। और हमारे सेना ने आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से ट्रंप का जो ट्वीट आया है, हम सबको चौंकाने वाला है। सभी अचंभित हैं और इससे बहुत सारे सवाल हम सब के मन में हैं। क्या हमने ट्रंप के जो बयान आए, मध्यस्थता स्वीकार कर ली? क्या शिमला समझौता अब रद्द हो गए? हम लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, यहाँ कश्मीर इस मामले में बीच में आ गया। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद हमारी वीर सेना ने जिस प्रकार साहस और संकल्प के साथ दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब दिया, पूरे राष्ट्र के लिए यह गर्व का पल था। हमारे जवानों ने 1965 में, 1971 में और कारगिल युद्धों में भारत की अखंडता को बचाया। 1971 में इंदिरा जी ने दुनिया को दिखा दिया था कि भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। आज भी हमारी सेना उसी जज्बे के साथ सीमा पर डटी हुई है। कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है। जब जब देश में संकट आया, कांग्रेस पार्टी ने राजनीति को पीछे रखा और राष्ट्रहित को प्रथम स्थान दिया। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिया, आज भी वह बहुत प्रसिद्ध है, जय जवान जय किसान। इस नारा देकर उन्होंने राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा। 1971 में इंदिरा जी ने अमेरिका के दबाव को ठुकराकर पाकिस्तान को धूल चटा दिया था। आज भी हमारा वही संकल्प है। आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में राजनीति नहीं, राष्ट्रवाद चाहिए। हमने इंदिरा जी से सीखा है, दुश्मन से बातचीत की मेज पर जब बैठें तो कमजोरी नहीं ताकत दिखाएं। 1971 में 93,000 पाक सैनिकों को घुटने टिकाए, लेकिन कभी भी दुनिया के सामने झुके नहीं। आज सरकार से पूछिए, क्या अमेरिका के दबाव में हमने अपनी नीति बदल दी? इस संकट की घड़ी में कांग्रेस ने सभी राजनीतिक कार्यक्रम रद्द किए। संविधान बचाओ रैली जैसे महत्वपूर्ण आयोजन को स्थगित किया गया, ताकि देश में एकजुटता का संदेश जाए। हमने जय हिंद यात्रा निकाली, जिससे सेना का मनोबल बढ़े और जनता के बीच जनता आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो। हमने सरकार से कहा, चाहे जितना बड़ा संकट आए, कांग्रेस आपके साथ है। जब पूरा देश सेना के साथ खड़ा था, भाजपा नेता ट्विटर पर यूपीए एनडीए की तुलना करके मुद्दे को राजनीतिक रंग देने में लगे थे। उनके नेता हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया।
जैसे ट्वीट करके सेना की बहादुरी को अपनी उपलब्धि बताने की कोशिश की। सवाल है, क्या सेना के बलिदान को चुनावी बयानबाजी में इस्तेमाल करना उचित है? एक भाजपा नेता ने ट्वीट किया, कांग्रेस के समय में आतंकवादियों को माफी मिलती थी, मोदी जी ने सीमा पर सबक सिखाया। यह झूठ है। हमने हमेशा आतंकवाद को कड़ाई से निपटाया, चाहे 71 की बात हो, चाहे 84 की बात हो, या अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। हमने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत की एकता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस ने पूरे देश में जय हिंद यात्रा निकाली, जो सशस्त्र बलों के पराक्रम को सलाम और आतंकवाद पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने की मुहिम। यह यात्रा सेना की वीरता को याद करते हुए समाज में मेलजोल और राष्ट्रीय एकता बढ़ाने का माध्यम भी बनी। दूसरी तरफ भाजपा एक राष्ट्र संकट वाली स्थिति में भी राजनीति करती रही। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी रही, क्योंकि हम देश के हित की बात करते हैं। अब हम पारदर्शिता की मांग करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा की। क्या भारत सरकार की कूटनीतिक नाकामी नहीं है? जनता जानने के हकदार हैं। क्या हमने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया? पाकिस्तान से वादे क्या लिए, ये भी हमें जानने का हक है। जनता जानना चाहती है। कांग्रेस की मांग मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं, जो राहुल जी और खड़गे जी ने पत्र लिखकर कहा कि संसद की विशेष सत्र बुलाई जाए और उसमें सभी दलों को बताएं कि युद्ध विराम की शर्तें क्या हैं। आज पूरे देश में जो घटनाक्रम घटी है, 22 अप्रैल से लेकर आज तक, जहां हमारे 26 लोगों की जान गई, पूरा देश उद्वेलित था कि आतंकवाद को समाप्त कर दिया जाए, और उस दिशा में कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया। सरकार जो भी कदम उठाए, हम उनके साथ हैं। सरकार ने कदम भी उठाए, सेना से एक खुली छूट उन्होंने दी, और हमारे सेना ने आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से ट्रंप का जो ट्वीट आया है, वो सब हम सबको चौंकाने वाला है। सभी अचंभित हैं, और इससे बहुत सारे सवाल हम सब के मन में हैं। क्या हमने ट्रंप के जो बयान आए उससे हमने मध्यस्थता स्वीकार कर ली? क्या शिमला समझौता अब रद्द हो गए? हम लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, यहाँ कश्मीर इस मामले में बीच में आ गया। ये बहुत सारे सवाल हैं, और इसलिए कांग्रेस पार्टी ये मांग करती सरकार से कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और संसद के विशेष सत्र बुलाए जाए, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। जनता जानना चाहती है, और ये जो शंका के जो माहौल बना हुआ है, वो बादल छटना चाहिए कि सरकार ने क्या वर्षों से चली आ रही हमारी जो रणनीति है उसे बदल दिया गया है, ये जानना चाहती है। सवाल हम सरकार से पूछ रहे हैं, निशिकांत दुबे जी से नहीं। निशिकांत दुबे जी सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं। हो सकता है उनके
ब्लू आई बॉय हो और उसके बहुत सारे जो बयान हैं जो चर्चित रहे हैं, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की वो सब जानते हैं और उसे किनारा कर लिया गया। तो मैं नहीं समझता कि ये सरकार की तरफ से कोई बयान है। सरकार जवाब दे, क्यों विशेष सत्र नहीं बुला सकती? इसके पहले भी देखें, जब भी युद्ध होता रहा है उस समय दोनों सदन चले हैं, ये रिकॉर्ड में है। अब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इतनी बड़ी घटना घटी और उस घटना के बारे में जानकारी लेने का सबको अधिकार है, देश जानना चाहती है। डिप्लोमेटिक फेलियर है सरकार का। पहले आईएमएफ की जो मीटिंग हुई थी उसमें अपनी तरफ वोट नहीं ले पाए और शाम को यूएस प्रेसिडेंट ने आकर डिक्लेयर किया कि ये जो है सीज फायर हो गया है दोनों पार्टीज के बीच में। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आज जो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें साफ कर दिया गया पहलगाम का बदला ले लिया गया है, आप लोग क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार का भी एक कम रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि युद्ध जब ये लड़ाई चल रही थी उस बीच में पाकिस्तान को आईएमएफ के द्वारा $1 बिलियन उसको दिया जाना, और उसमें जब फैसले हो रहे थे तो हमारे प्रतिनिधि वहाँ नहीं थे। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट पहले आता है और उसके बाद दोनों देशों के बयान आते हैं, तो निश्चित रूप से ये कूटनीतिक नाकामी है, इसको सरकार को मानना चाहिए। दूसरी बात, जो अभी आपने भाजपा के प्रवक्ता की जो बात आपने की, तो सवाल ये उठता है कि हमने बदला ले लिया, ये जो वाक्य है इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। क्या वो 4 या 5 आतंकी आए थे जो 26 लोगों की जान लेके चले गए, वो पकड़े गए या मारे गए? इसका उत्तर आना बाकी है। दूसरा, जब सरकार ने इसे चूक मान ली है तो जिम्मेदारी किस पे ठहराया जा रहा है? कौन उसकी जिम्मेदारी लिया, उसके लिए क्या उसकी सजा मुकर्रर की गई? क्या गृह मंत्री जी इस्तीफा दे रहे हैं? सवाल तो ये है, 26 लोगों की जान गई है और यदि इसमें इस प्रकार से कार्रवाई नहीं करेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि आने वाले समय में भी इस प्रकार की घटना की यदि पुनरावृत्ति होती है तो किसी पर जिम्मेदारी नहीं ठहराया जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि सरकार बताए कि 4 आतंकवादी मारे गए या नहीं, पकड़े गए या नहीं, और ये जो चूक हुई है जब स्वीकार कर लिया है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसे क्या सजा दी जा रही है? मेरा आपसे सवाल यह है कि 10 अगस्त 1994 को जब दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाया गया था, उस दौरान सर्वसम्मति से पारित किया गया कि पीओके हमारा है और पीओके हमारा अभिन्न हिस्सा है और उस पर कब्जा किया जाना चाहिए। ये 1994 की बात है। 2025 के दौर में आप लोग क्या सोचते हैं? आज भी पीओके हमारा है, उस पर कब्जा किया जाना चाहिए, क्या कब्जा किया जा सकता था? देखिए, प्रश्न आतंकी हमले का है। प्रश्न वहां से शुरू होता है कि 26 लोगों को धर्म पूछ के मार डाला गया और आतंकवाद समाप्त करने के लिए ये लड़ाई जंग छिड़ी। अब ये बात आए कि पीओके को हमें कब्जा करना चाहिए। देश का मूड तो यही था, सब लोग चाहते थे कि बदला लेने के सबसे अच्छा अवसर है
और मीडियम चल भी रहा था, कोई इस्लामाबाद पहुंच गए थे, कोई कराची पहुंच गया था, कोई रावलपिंडी में कब्जा कर लिया था। तो जनता तो यही मानेगी कि ना ये जो दिखाया जा रहा है वही सही है, तो पीओके कब्जा कर ही लेना चाहिए। और जब 1994 में आपने इसे पारित कर लिया है और देश ने माना पीओके हमारा है, और शिमला समझौते में भी द्विपक्षीय बात हुई थी, अब इस लड़ाई के बाद तो ये है कि तीसरा पक्ष तीसरे निष्पक्ष जगह में जाके आपको चर्चा करनी है। तो ये तो बहुत ही हम लोगों के लिए दुखद एक घटना है, और ये शर्तें जो है हम सबके लिए बहुत ही शर्मनाक हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।